नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज का विषय है क्या स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का अर्थात कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार, इस पर वीडियो है। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया में यह चर्चा बहुत तीव्र गति से चल रही है कि महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे संगठन हैं और कुछ संस्थाएं हैं, वो महिलाओं का, कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं और उसके पक्ष में अपना मत भी रखते हैं और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, उनको वह कोट करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। तो जो पुराने कुछ ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, उनमें स्त्रियों के यज्ञोपवीत संस्कार को शास्त्र सम्मत बताया गया है। इसी पर चर्चा करूंगा। मैंने काफ़ी अन्वेषण शोध के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और जो संहिताओं में है, ग्रंथों में है, उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और यह उचित है, अनुचित है, सही गलत का निर्णय हमारे जो धर्माचार्य हैं, आदि जो शंकराचार्य हैं, हमारे मठों के जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनको इस पर समाज को एक दिशा देनी हुई। इस पर यह चर्चा है। सर्वप्रथम पारस संहिता के भाष्यकार माधवाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है, जो लिखा है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। पारस संहिता टीकाकार है माधवाचार्य। द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो बद्ध्वश्च तत्र ब्रह्मवादिनीनाम उपनयनम अग्निबंधनम वेदाध्ययनम स्वगृहे भिक्षावृत्तिश्च वसूनाम रूप स्थिते विवाहे कदाचित् उपनयनम कृत्वा विवाह कार्य। इसमें माधवाचार्य कहते हैं, पारशर संहिता की यह टीका है, स्त्रियां दो प्रकार की हैं, ब्रह्मवादिनी और नववधू। ब्रह्मवादिनियों को उपनयन, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और अपने घर में ही भिक्षा करनी चाहिए और नववधुओं को, जो नववधुएं हैं घर में, जिनका अभी अभी विवाह होकर के ससुराल में आई हैं वधु बनकर के, उन नववधुओं को कम से कम विवाह समय में तो यज्ञोपवीत अवश्य ही कराना चाहिए। यह उनका माधवाचार्य जी का मत है, पारशर संहिता से उन्होंने लिया है। अब यम संहिता की मैं बात करता हूँ। यम संहिता में क्या कहा है? पुराकल्पे तु नारीणाम मौंजी बंधन मिश्यते अध्यापनम च वेदांतम सावित्री वचनम तथा। यह यम संहिता का मंत्र है। इसका अर्थ है, पुराने समय में स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण करती थी, वेद पढ़ती थी और गायत्री मंत्र का भी जप करती थी। अब गोगृह सूत्र में उसका क्या है, उसका वर्णन भी आपको बताता हूं। उसका मंत्र है, प्रवृत्ताम यज्ञोपवीतिनी मभ्युदान यन एत सोमो ददत गंधर्वा एति। यह वेद मंत्र है और इसमें कहा गया है, उस कन्या को यज्ञोपवीत धारण करा के, किस कन्या को? जो नववधू होने वाली, जिसका विवाह संस्कार हो रहा है, उस कन्या को यज्ञोपवीत धारण करा के वस्त्रों से आच्छादित करके पति के समीप लाना चाहिए और सोमो ददत
इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। विवाह के समय यज्ञोपवीत धारण करने का यह विधान उपलब्ध है, तो अन्य समयों में फिर कैसे निषिद्ध ठहराया जा सकता है, वह इसको शास्त्री बता रहे हैं इस मंत्र का वह उदाहरण दे करके। यजुर्वेदी पारस्कर गृह सूत्र में स्त्रिय उपवीता अनुपवीताश्च इत्यादि वचन आते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियां यज्ञोपवीत पहनने वाली और न पहनने वाली दोनों प्रकार की होती थी। यज्ञोपवीत धारण करने वाली स्त्रियां भी होती थी, नहीं धारण करने वाली भी होती थी। इसके बाद कहा गया है इसी में, शूद्राणाम दुष्ट कर्माणाम उपनयनम इदम रथकारस्य उपनयनम अदुष्ट कर्माणाम शूद्राणाम उपनयनम। इसका मतलब है अदुष्ट काम करने वाले ही शूद्रों का उपनयन होना चाहिए, अर्थात जो पतित लोग हैं अपने कर्म हैं। इसमें यहाँ पर शूद्र किसी जाति विशेष से नहीं है, यहाँ पर शूद्र कहा गया है जो संस्कारवान नहीं हैं और जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर शूद्र कहा गया है। उनका जो इस प्रकार से अशूद्र हैं, अशूद्र कर्म करते हैं, नीच कर्म, चोरी डकैती, इन सब को, चोर डकैती, इनको सब शूद्रों की संज्ञा दे रखी है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो कहते हैं कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जो अच्छे कर्म, सत्कर्म करने वाले हैं, सत साहित्य पढ़ने वाले हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। यह पुरुषों के लिए है। और सह पुत्रित का पुत्र क्षेत्र जो गूढ़जस तथा कानीनंच पुनर्भुजा दत्त क्रीतश्च कृतिमः दत्तात्मा च सहोढ़श्च त्वपविद्ध सुततः पिंडदोन स हरश्चैषा पूर्वामावे परह केचिदाहु द्विजे जातो संस्कार्यो कुंड गोलको। पारस्कर गृह सूत्र हरिहर भाष्य में ऐसा कहा गया है कि औरस पुत्री का पुत्र क्षेत्रज, गूढ़ज, कानीन, पुनर्भुज, दत्त, क्रीत, कृत्रिम, दत्तात्मा, सहोढ़ और अपविद्ध इन 12 प्रकार के द्विजाति पुत्र उपनयन के अधिकारी हैं। अधिकार अनधिकार के प्रश्न का समाधान यह है कि द्विजत्व के चिन्ह जिसमें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, द्विजत्व अर्थात जिनका पुनर्जन्म 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जिनके ऐसे चिन्ह हैं जो यज्ञोपवीत की साधना का महत्व को समझते हैं और हृदयंगम उसको करके अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हैं, उन्हें उसके धारण करने की अनुमति होनी चाहिए। जिनके गुण कर्म स्वभाव में शूद्रत्व भरा हुआ है, अर्थात जो नीच कर्म जिनका स्वभाव है, वे उपवीत पहनकर उसे भी लज्जित ना करें, तो यही ठीक होगा। अब स्त्रियों के उपनयन संस्कार के विषय में एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। जो गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य जी हैं अभी वर्तमान समय में, वह करपाती महाराज जो धर्म सम्राट थे, करपाती महाराज उनके शिष्य रहे हैं। उनके शिष्य हैं स्वामी निश्चलानंद महाराज जी। तो उन्होंने अपने जो वेरीफाइड यूट्यूब चैनल है गोवर्धन मठ पुरी का, उसमें स्त्रियों के यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में बताया है कि
महिलाओं का, कन्याओं का, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होना चाहिए। वह तर्क देते हैं जब कन्या का विवाह होता है और किस पुरुष के साथ होता है, जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है, क्योंकि विवाह से पहले पुरुष का यज्ञोपवीत होता है। यदि उसका विवाह ऐसे पुरुष से होता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, अपनी परंपरा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, परंपरागत तरीके से उस कन्या का विवाह होता है, तो उस वर के यज्ञोपवीत संस्कार होने के कारण उस कन्या का स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार शास्त्र सम्मत हो जाता है। उसको अलग से जनेऊ धारण, यज्ञोपवीत धारण कराने की आवश्यकता नहीं है। यह गोवर्धन मठ पुरी के जो वर्तमान में शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनकी यह बात है, उनको मैंने कोट किया है। तो यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञोपवीत में यज्ञ पहले आता है, फिर उपवीत आता है। तो यज्ञ तभी सफल होता है, तभी पूर्ण होता है, जब उसमें आहुति देने वाला यजमान भी, पुरोहित भी, आचार्य भी सब यज्ञोपवीत धारण करने वाले हों। और जो यजमान सपत्नीक वहाँ पर बैठते हैं। दक्षिण भाग में पत्नी का स्थान यज्ञ में बताया गया है, और जैसे कि बताया गया है, यदि पुरुष का, उस स्त्री के पुरुष का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, परंपरा के अनुसार उसका विवाह उस पुरुष के साथ हुआ है, तो ईश्वरीय मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है, उस स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार अब स्वतः हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, और यज्ञोपवीत संस्कार हमारे धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। कहीं कहीं पर इस तरह के विरोधाभास के मंत्र यत्र तत्र मिलते भी हैं। इस पर जो हमारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं, उनको आकर के इन पर रिसर्च, गवेषणा करनी चाहिए, और सभी सनातन भारतवासियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।